ए तथा बी की आयु में अनुपात क्रमशः 4:3 है। उनकी आयु का अनुपात वर्तमान से 8 वर्ष पश्चात 6:5 हो जाता है। तो बताओ बी की आयु 7 वर्ष थी तब ए की आयु क्या थी? 16 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष या एनओटी, नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं ए और बी की अनुपात क्रमशः 4:3 है। तो 4:3 है तो 4:3 मान लेते हैं। ए का 4x है और बी का कितना है? 3x। ठीक है, इसमें कह रहा 8 वर्ष पश्चात, 8 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, और प्लस का 8 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा कितना? 6:5, 6:5। इसका 3x मल्टीप्लाई कर। ठीक है, 5 चौका कितना आ जाएगा? 20 प्लस 8, 20x हो जाएगा और प्लस 8 बचे 40 बराबर कितना आ जाएगा? इधर पतली 18x प्लस इधर की तरफ हो जाएगा 8 × 48। ठीक है, अब इस बार 20x में से 18x इधर करेंगे 2x हो जाएगा और इधर की तरफ 48 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे 4। ये आपका x का माना गया। अरे बताओ बी की आयु 7 वर्ष थी जब बी की आयु, जैसे ए और बी का रेशियो दिया था 4:3, ये 4x था ए और बी कितना था? 3x था। तो 4 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 12 वर्ष और ये हो जाएगा 16 वर्ष। 4 चौका 16 वर्ष। अब कह रहा कितने वर्ष पहले? 7 वर्ष थी, मतलब जब ये बी 7 वर्ष का होगा। 7 का कितना घटाएंगे तो 7 होगा? 5 घटाएंगे, ये 7 वर्ष का होगा बी। इसमें भी 5 घटा दीजिए, इसमें भी 5 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 वर्ष का। तो कह रहा है 7 वर्ष थी तो ये क्या है? जब बी 7 वर्ष का है तो ये कितना है? 11 वर्ष का। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। ठीक है, 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 7 वर्ष पहले ए एवं बी की आयु में अनुपात 3:4। वर्तमान से 9 वर्ष पश्चात की आयु में अनुपात 7:8 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या? 16 वर्ष, 19 वर्ष, 28 वर्ष और 23 वर्ष या नॉन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु में क्रमशः अनुपात कितना है? 7 वर्ष पहले। ठीक है, अगर यहाँ ए देखा जाए और ये बी देखा जाए वर्तमान में, तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष इधर की तरफ, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 3:4, 3:4। और कितने वर्ष पश्चात? 9 वर्ष पश्चात प्लस करना है इसमें, ये आ जाएगा आपका कितना? 7:8। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस समय यहाँ पे 7 वर्ष पहले ये 3x है मान लीजिए और ये 4x। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है 7:8 तक, तो कितना आय जोड़ेंगे? तो 9 और 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16। 16 जोड़ देंगे इसमें और नीचे भी 16 जोड़ देंगे। इसका जो रेशियो होगा 7:8 हो जाता है। हम मल्टीप्लाई कर दिए, अब तो लिखो कितना हो जाएगा? 24x प्लस 16 × 8 और इधर की तरफ बच्चों 28x और 16 × 7। ठीक है, इसको घटा दीजिए। 28x 24x को इधर ले जाएंगे तो ये 4x हो जाएगा और 16 × 7 को इधर लाइए तो 16 और 8, 8 माइनस 7, 8 में से 7 घटेगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 4 से डिवाइड कर देंगे, x बराबर कितना आ गया? 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे जो है आपका b का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पे अगर 4x है, ये 4x है यहाँ पे, तो 4 का मान रखेंगे 4 से ऊपर 16, यानी 7 वर्ष पहले यहाँ पे कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का है। 16 में 7 जोड़ेंगे, 16 में 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 प्लस 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23 वर्ष। कितना आ जाएगा?
अच्छा 12 23 वर्ष, 23 वर्ष कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है, एक तो ये तरीका, और दूसरा भी तरीका, इसको ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सॉल्व कर कर हो गया, इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन से सॉल्व कैसे करेंगे? तो जो ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है? 16, इसके बाद क्या दिया है? 19, और उसके बाद 28, और इसके बाद 23 वर्ष। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 9 वर्ष पश्चात, ये 9 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु कितनी थी? वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका कितना है? 9 वर्ष पश्चात। हाँ, 9 वर्ष पश्चात कितना हो जा रहा है? ये आ जाएगा 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 16 और 9 हो जाएगा 25। ठीक है, ये आ जाएगा 9 9 18 28। ठीक है, ये आ जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा? अ, अब ये जो भी ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन किससे डिवाइड होना चाहिए? तो कह रहा है 7:8 हो जा रहा है, 8 से डिवाइड होना चाहिए। 7 रेशियो कह रहा है, 9 वर्ष बाद 8 हो जा रहा है, 8 से किसमें जाएगा? 8 चौके 32, ये होगा। 8 से 27 में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 8 से 28 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो सकता है? लास्ट वाला। लास्ट वाला कितना है? ठीक, आगे हल करने की जरूरत भी नहीं, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 वर्ष बोल रहा है कि 8 से डिवाइड होना चाहिए, 8 चौका 32, यहाँ पे 28 और ये 9 37 था। ठीक है, ये भी डिवाइड नहीं होगा, और ये 28 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, केवल 32 डिवाइड होगा। तो बस कौन सा ऑप्शन सही? लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन सही। ठीक है, 23 आएगा आंसर। 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु 15:13 के अनुपात में थे। ठीक है, 12 वर्ष पहले कह रहा है ए और बी की आयु, 19 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 23:22 हो जाता है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या हो? ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 57, 54, 52, 59 वर्ष, नाना ब्रिज। 12 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 12 वर्ष पहले वर्तमान से 12 वर्ष पहले की बात करें। ठीक है, ये आपका वर्तमान से 12 वर्ष पहले। ठीक, यहाँ पे जो है 15:13 का रेशियो है, 15x इंटू 13x कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 12 वर्ष पहले है, इसके बाद कह रहा है 19 वर्ष पश्चात प्लस 19 कर देंगे। ठीक है, प्लस 19 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका कितना? 23:22। ठीक है, तो उनके वर्तमान में आयु का योग कितना हो? तो कितने? 19 और 12 कितना हो जाएगा? तो 15x प्लस 19 और 12, 9 2 11 हो गया, और किया जाएगा 1 1 2 3 31, और नीचे भी क्या जोड़ देंगे? 31, और ये आ जाएगा 23/22। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आएगा 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई करके एक्स का मान 1 आएगा, और इसके बाद जो है आपको क्या करना है, इसमें जो है यहाँ पे एक की जगह पे रख दीजिए, एक की जगह पे एक रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ए और बी का दिया है 15x, ये 15 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ आ रहा है कितने? ये कब का है? ये 12 वर्ष पहले का। ठीक है, अब कह रहा है वर्तमान बताना है, तो इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा, और इसमें भी 12 जोड़ना पड़ेगा। ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 25, और 25 और 27 जोड़ेंगे, कह रहा है वर्तमान में दोनों का योग बताना है। 7 में से 12 का 2 हाथ में लगाइए, 2 2 4 52 वर्ष आ जाएंगे। ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हैं, यानी इसको ऑप्शन से भी सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन है उसको आप प्रयास कीजिए किससे सॉल्व करने का? ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए ऑप्शन लिख लेते हैं। 57 है, उसके बाद क्या है? 54 और 52 और 15। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो इसको कह रहा है कि ए 12 वर्ष पहले। ठीक है,
और 19 वर्ष पश्चात, तो 19 वर्ष पश्चात अगर जोड़ा जाए, ठीक है, 19 वर्ष पहले वाले में भी जोड़ना है, 19 दूसरे वाले में, 19 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। उसी तरह दूसरे वाले में भी 38 जोड़ेंगे, और तीसरे वाले में भी 38 जोड़ेंगे, और चौथे वाले में भी 38 जोड़ेंगे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे रेशियो दिया है 23 रेशियो कितना 22, इस रेशियो को जोड़ लेंगे, दिया जाएगा आपका 2 3 2 5 और ये 4, 45 आ जाएगा। यानी जो भी आंसर होगा 45, ये और ये जो भी आंसर होगा 45 से डिवाइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये 45 से 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए लास्ट में 0 या 5, ठीक है। तो 0 या 5, 0 या 5 कितने हैं, तो यहाँ पे आपका 8 और 7 14 15, 15 का 5 हो जाएगा। इसके बाद 15 का 5 हो जाएगा। इसके बाद जो है कि 5 3 8 1 9, ये 45 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा है 8 4 12, ये लास्ट में 2 आ रहा है, 5 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। 8 2 10, हाथ में लगा कितना 1 5 3 8 1 9, 90, ये ऑप्शन सही है 52, ठीक है। और ये 8 8 16 17, ये भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 45 से डिवाइड होने के लिए, 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए 0 और 5, तो 52 ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी। अगला क्वेश्चन है सूरज की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु से 6 गुनी। सूरज की वर्तमान आयु विजय की वर्तमान आयु से, अगर विजय का x है तो ये 6x है, ठीक है। 6 गुनी विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है। दोनों का जो आयु का डिफरेंस है 20 वर्ष, 20 वर्ष कम है। तो 6x माइनस x कितना हो गया 5x, 5x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया 4, ठीक। तो कह रहा है सूरज की वर्तमान आयु कितनी होगी, सूरज की तो 6 गुणे 4, 6 गुणे 4 24 आंसर हो जाएगा। 24 है नहीं, आंसर हो जाएगा नाना 20। ऑप्शन जो भी होगा 6 का मल्टीपल होगा या 18 हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपका आंसर कौन सा जाएगा नाना 20, क्योंकि x का मान कितना आ गया 24 आ गया है, ठीक है। x का मान 4 आया है, 4 यहाँ पर रखेंगे, 6 चौका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला और उसकी पुत्री की आयु, औसत आयु, ठीक है 28.5, महिला है और पुत्री है, ठीक है। ये औसत आयु 28.5, औसत मतलब क्या होता है दोनों को जोड़ के दो दो भाग कर दिया 28.5, ये महिला और पुत्री कितना आ जाएगा 0 8 में 16 और 1 17, 7 हाथ लगा 1 2 4 5, ठीक है 57 होगा। कह रहा है तथा उनकी आय में क्रमशः 14:5 का अनुपात है, तो पुत्री की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। उनकी आय में 14 और इसका अनुपात है 5 का अनुपात है, ठीक है। तो पुत्री का ज्ञात करना है, तो जो भी आंसर होगा किसके मल्टीपल में होगा 5 के मल्टीपल में होगा। 12 15 18 और 20, तो या तो 15 होगा या तो 20 होगा, 5 के मल्टीपल वाला होगा, ठीक। अब कह रहा है कि 14x प्लस 5x, 14 और 5 x मान लीजिए, ठीक है। 5 4 19, 19 x बराबर कितना आ गया आपका 57, योग दिया होगा टोटल, तो x बराबर कितना आ गया 3, ठीक है। अब 3 रख दीजिए, 5 3 15, 5 x था, 5 गुणे 3 बराबर 15, कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन सही, ठीक है।